नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 3 सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम रहे हैं, चाहे वो 2014 के हो, चाहे 2016 का हो या 2018 का हो, ये 3 एग्ज़ामों में राजस्थान इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इसी के साथ हमको एक अंदाज़ा लगेगा कि कितने प्रश्न, कितना वेटेज हिस्ट्री का शामिल किया जाता रहा है और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं, आपका लेवल कैसा है, क्या आपकी तैयारी पर्याप्त है या आपको और भी अपने लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा जो है एक आइडिया एक अच्छे से लग जाएगा। यदि आपका इस वीडियो पर सपोर्ट होता है तो मैं इसके बाद आपको पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान के जितने भी पार्ट हैं उन सभी से संबंधित वीडियो लेकर आने वाला हूं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, आरपीसी द्वारा 2014 में जो राजस्थान हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने कॉपी में नोट डाउन किया है और आपके लिए इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए तमाम जो वीडियो हैं इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला जो वीडियो हम हिस्ट्री पर लेकर आए हैं और हमारा पहला ही प्रश्न क्या आया था 2014 में हिस्ट्री से संबंधित कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन आपके सामने थे। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। और देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये कहा गया था। दूसरा था कि बैराट एक ग्राम्य संस्कृति था। तीसरा, कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। और अगली बात थी कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अश्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो मित्रों, ये 4 ऑप्शन थे, तो इनमें से जो राइट आंसर था वो था आपके ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी ये तीनों ही तथ्य गलत थे। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो हिस्ट्री में हमने सभ्यताएं पढ़ी हैं उनमें क्या हमने इस जानकारी को जुटाया है, क्या हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ये तथ्य हमारे से बाहर तो नहीं गए हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो इसके लेवल से हिसाब से हमको तैयारी करनी है। तो देखिए, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, क्योंकि ताम्र नगरी रही है तो ताम्रवती सभ्यता भी थी ये आहड़ सभ्यता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है वो ये कहता है कि निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। तो इसमें तीसरी राजधानी पूछा था, तो ये दयाराम साहनी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दशरथ शर्मा। तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा था? वो कहा था दशरथ शर्मा ने। तो इस तरह से अगला प्रश्न जो था वो पूछा गया था कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो ये सीधे से पूछ लिया गया था। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि जो प्रतिहार वंश के राजा संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, इनकी राजधानी थी मंडोर। इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। इसमें 2014 में ये प्रश्न भी पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन सा था। अब आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि देखिए, पृथ्वीराज चौहान तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय कौन कौन से उसके समकालीन शासक रहे हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर परमार्दी देव इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय प्राप्त की थी राजस्थान में, उनको क्रम से आपको जमाना था। तो इसका राइट आंसर जो था वो था रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। तो ये डिटेल आपको याद होनी चाहिए। आपको पता है कि 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, फिर चित्तौड़ पर 1303 में किया था, फिर सिवाना पर 1308 में और जालोर में 1311 में, इस तरह से आक्रमण किया था। तो आपको यदि क्रम का पता है तो आप आसानी से इनको सही जमा सकते थे। ठीक है, तो आपको भविष्य में इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला जो प्रश्न था 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। तो अकबर ने यहाँ पर जोधपुर को जो है वो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राणा राज सिंह मेवाड़ के जो राणा राज सिंह थे वो समकालीन था, किसके समकालीन था? तो उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। आपको बताया कि राज सिंह ने औरंगजेब जो है इससे उसका काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किन दो ने मुगलों का सहयोग किया था। तो इनमें से कौन से 2 थे जिसने मुगलों का सहयोग किया था?
तो देखिए राणा सांगा ये तो मुगलों के बिल्कुल विरुद्ध थे, क्योंकि बाबर से इसने युद्ध किया था। चंद्रसेन ये भी बिल्कुल विरुद्ध रहे थे, महाराणा प्रताप के जो हैं अग्रगामी रहे हैं। तो अब ये जो मानसिंह हैं और रायसिंह, ये दोनों जो हैं, मानसिंह और रायसिंह, ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे। तो इसका राइट आंसर जो था वो ऑप्शन में था सी और डी दोनों। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न था साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो आंदोलन था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अगली हम बात, नेक्स्ट प्रश्न आया था 2014 में कि सुमेलित करिए, और सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर प्रजामंडल दिए हुए हैं और एक साइड उनके वर्ष दिए हुए हैं कि कब प्रजामंडल बना था। तो डूंगर, मैंने ये आंसर लिख के दिए हैं पूरी तरह से, वे अलग तरह से आए थे लेकिन मैंने सीधे इसका आंसर लिख के दिए हैं। डूंगर प्रजामंडल जो है 1944 में बना था, जयपुर 1931 में बना था, बीकानेर 1936 में और अलवर 1938 में बना था। तो इस तरह से आपको प्रजामंडल, सारे प्रजामंडल हैं उनके निर्माण वर्ष भी ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न आया था कि अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो ये 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, अगले हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन था वो था कि कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। तो आपको पता है कि सिरोही का राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ था। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला जो प्रश्न था राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। तो वो थी नगेंद्र बाला। ठीक है, महिला वाला आपके है सिलेबस में। अगला जो प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा कथन नारायण देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। तो आपको गलत कथन बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, ये बात गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अब इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए नारायण देवी वर्मा के बारे में कि 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की और 1942 में आंदोलन के भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था इनको। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ये बात गलत है। अगला था अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की सूफी सिलसिला से संबंधित हैं, किस सूफी सिलसिले से संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो आपको बताना था, आपको पता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। अगला जो प्रश्न था कि किस दुर्ग को का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो नौलखा दरवाजा ये रणथंबोर का प्रवेश द्वार है। तो आपको जो भी अपने दुर्ग हैं वो सभी दुर्गों के दरवाजों के नाम भी यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए। अगला जो प्रश्न था कि लेखक और ग्रंथ को सम्मिलित करना था। यहाँ पर आप देखिए सीधा सीधा दिया हुआ है, ये मैंने आंसर लिख के दिया है कि करणीदान का जो ग्रंथ था वो सूरज प्रकाश था, दौलत विजय का खुमान रासो था, पद्मनाभ का कानड़दे प्रबंध था और जगजीवन भट्ट का अजीतोदय था। तो इस तरह से इसके राइट आंसर थे। तो देखिए मित्रों, कुल 17 क्वेश्चन 2014 में, आपको ध्यान रखना है कि 2014 में कुल हिस्ट्री से, जो राजस्थान हिस्ट्री से जो प्रश्न आए थे वो 17 प्रश्न पूछे गए थे, यानी वेटेज आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2016-17 की, यानी 2017 में एग्जाम हुआ था, 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें क्या रहा था। तो उसमें देखिए मित्रों, उसमें पहला जो प्रश्न था इस तरह से आया था हिस्ट्री से संबंधित कि जूता व खेत जो है इसके प्रमाण किस प्रस्थल से मिले हैं। तो कालीबंगा से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले भी कालीबंगा से संबंधित प्रश्न पूछा गया 2014 में भी, और 2016 में भी कालीबंगा से संबंधित प्रश्न आया है। अगली हम बात करें कि आहड़ सभ्यता, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, क्योंकि वहाँ पर पूछा गया था कि आहड़ सभ्यता के बारे में जो सही और गलत कथन जो थे वो बताने थे, और यहाँ पर पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता के स्थलों में संबंधित नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। तो चित्रित धूसर बांड ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न था कि किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इसमें प्रतिहारों को गुर्जर किन अभिलेखों में कहा गया, तो ये थोड़ी सी डीपली प्रश्न था। इसमें नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़ ये इसका राइट आंसर था। ये चारों अभिलेखों में इनको गुर्जर कहा गया, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अगला जो प्रश्न था ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में रहते थे। तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ, यानी बीसलदेव। बीसलदेव के दरबारी कवि थे सोमदेव, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 2016 में कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा नुसरत खां। नुसरत खां, आपको पता है नुसरत खां और उलगू खां ये दोनों आए थे, जिनमें से नुसरत खां मारा गया था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता लाने वाले कौन थे, वो थे नागभट्ट प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 2014 में पूछा गया था कि
मंडोर को राजधानी बनाई थी हरिश्चंद्र ने। तो देखिए बिल्कुल उसी के अगला जस्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात करें कि महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा था, तो ये था 1615 तक चावड़ मेवाड़ की राजधानी रहा। एक प्रश्न पूछा गया था कि उन नेताओं को चुने जिन्होंने विजुअल एक्शन आंदोलन में भाग लिया था, तो यहाँ पर आंसर जो दिया था वो आंसर माना गया था साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो ये आंसर थे, यानी जो विजुअल एक्शन आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे वो ये चारों नेता थे, इनको ध्यान रखना है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कभी 1944 में। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो राणा सांगा के, ये प्रश्न काफ़ी ट्रेंड में रहे हैं आजकल, जैसे रीट में भी आपने देखा था ये प्रश्न पूछे गए थे। तो राणा सांगा के पक्ष में जो लड़े थे, तो इनमें से दो आंसर हैं, एक तो राजा भारमल जो ईडर के थे और वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। इसमें कूट में आया था कि कौन सा था, ए और से, मतलब ए सी या ए बी, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें ए सी आंसर सही होगा, ए बी आंसर सही होगा, ठीक है। इस तरह से मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन से देशी राज्य सम्मिलित थे, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी, तो रास्तापाल कांड, सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं इसको। अगला जो प्रश्न था, ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर था मोहनलाल जालोरी। ये जो हैं ये प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं थे। बाकी आपको पता है कि ठाकुर केसरी सिंह बारहट, रामकरण, सोमदत्त लहरी, इन तीनों का संबंध इससे रहा है। अगला प्रश्न था शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है, तो ये आमेर में है। बसंती दुर्ग, जो बसंती नामक किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। 1 किलो से संबंधित प्रश्न था। और निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, तो कालक्रम पूछा गया था इन घटनाओं का, तो ये सही आंसर जो है वो ये माना था, और यही था कि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड सबसे पहले, उसके बाद नीमचोड़ा कांड, उसके बाद चंडावल कांड और फिर डाबड़ा कांड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सारे जो कांड है उनका घटना क्रम की तिथि याद होनी चाहिए। तो इस तरह से 2014 में आपने देखा कितने क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 में 17 क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और आया था कि राणा कुंभा का कृत ग्रंथ है, राणा कुंभा ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो आंसर थे संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूद प्रबंध, ये ग्रंथ थे। तो देखिए 2014 में भी 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2016 में भी 17 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे। लेकिन 2018 की हम बात करें तो ये 2018 के क्वेश्चन हैं, और 2018 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे कि देखिए बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का साधन है, तो ये चौहान वंश के संबंधित था। हल्दीघाटी युद्ध के में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, तो राणा पुंजा इसका राइट आंसर है। किससे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किस स्थली को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, आहड़ को जाना जाता है। बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे, 1574 में बैठे थे। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न था कि किस दुर्ग को गढ़बीठली नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ किला अजमेर को। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से रही हैं। ढोला मारू कहानी में ढोली की विवाह की समय उम्र क्या थी, तो 3 वर्ष थी, ये क्वेश्चन था। और किस राज्य की प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, जोधपुर प्रजामंडल ने। तो कुल 11 क्वेश्चन 2018 में हिस्ट्री से पूछे गए हैं। वैसे मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो आपको राजस्थान में, हालांकि हर बार का पैटर्न कुछ अलग होता है, लेकिन पिछले दोनों बार का ट्रेंड देखा जाए तो 17 क्वेश्चन और इस बार 11 क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री के साथ ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा वेटेज होता है पॉलिटिकल का, और पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। यदि आपको वो भी जानने हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, जिससे मेरे को लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, और मैं आपको पॉलिटिकल वाले क्वेश्चन भी लेकर आऊँ, उसके बाद ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन भी आपको लेकर आऊँगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मित्रों ये क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके लेवल को देखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।